हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूब ऑफ हर्षा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th साइंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि नेम है इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हम मेजरली पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, मतलब क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वो खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ से आता है, कैसे किस पे डिपेंड करते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In class 6th you learned that food is essential for all living organisms। क्लास 6th में हमने पढ़ा है कि फूड कितना इम्पॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि चाहे वो ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स ही क्यों ना हों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। बिना खाने के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो खाना होता है ये कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। कंपोनेंट्स मीन्स इसमें कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। फूड इन्हीं कंपोनेंट्स से मिल करके बनता है और इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? पोषक तत्व, है ना। पोषक तत्व कहते नहीं है कि खाना हमें खाना चाहिए, हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनसे हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी नरिश करती है ना। उसमें जितने भी डेफिशिएंसीज़ हैं, फिर केस बॉडी में कोई कमी हो रही है तो उसको पूरा करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज चोट लग जाती है, तो जो भी डैमेजिंग होती है वो सारे डैमेजिंग को रिपेयर करने का काम भी इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है। तो इसलिए खाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो प्लांट्स को जो फूड मिलता है, मतलब प्लांट्स क्या खाते हैं, तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना बना नहीं पाते हैं। ठीक है, हम किन पे डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। वी गेट आर फूड फ्रॉम दी प्लांट्स। अब आपके माइंड में आएगा कि प्लांट्स से ही क्यों? तो प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, है ना, प्लांट पे बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाते हैं, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए प्लांट्स पे। इनडायरेक्टली कैसे? कि अगर कोई एनिमल है जो दूसरे छोटे एनिमल्स को खाता है, वो भी कहीं ना कहीं प्लांट्स ही खाते होंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हों जिनको बड़े दूसरे जानवर खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. So plants हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं यूजिंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स और साथ साथ में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका यूज़ करके वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है यहाँ से, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शनिंग होती हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना हमारी बॉडी में, जैसे हम ग्रो करते हैं, ये भी लाइफ का एक प्रोसेस है ना। हम बढ़ते हैं, हमारे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, सारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं, तो ग्रोथ में न्यूट्रिएंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स हमें सही मात्रा में नहीं मिलते हैं, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ना कि हमें सब्जियां भी खानी चाहिए, हमें दालें भी खानी चाहिए, है ना, हमें प्रोटीन्स भी लेने चाहिए। ये सब क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि हमारी जो डाइट हो वो एक बैलेंस्ड डाइट हो और हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलें, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में। हमारी बॉडी में जो भी डैमेजिंग हो जाती है, सपोज कहीं चोट लग गई है ना, तो कुछ सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम भी इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। सो ये न्यूट्रिएंट्स हमें समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शनिंग ऑफ आवर लाइफ।
न्यूट्रिशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम खाना लेते हैं और उस खाने से हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हम उसको अपनी बॉडी को ग्रो करने में यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं. सो न्यूट्रिशन इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडीज ग्रोथ. ओके. अब दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, द नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो ऑटो एंड ट्रोफोज. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट. ऑटो मीन्स सेल्फ मतलब खुद के लिए, नरिशमेंट है ना, अपने खुद को ही जब आप नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी इन सिंपलर लैंग्वेज जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं और इस प्रोसेस को, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ इन द सेकेंड केस, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी और पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, वो खुद से अपने लिए खाना नहीं प्रिपेयर कर पाता है, वो किसी दूसरे पे निर्भर करता है. हेट्रो मीन्स अदर, है ना, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. नाउ हेट्रोट्रॉफ्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस both cannot prepare their food for themselves. They have to depend on some other organism for their food. So heterotrophs का example हो गया animals and humans. Now Paheli wants to know why our body cannot make food when we have carbon dioxide in our surrounding, water and minerals. तो पहेली का क्वेश्चन ये है और ये हमारे भी माइंड में आ सकता है कि जब हमारे भी आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, हमारे पास भी वाटर है, हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो हम अपना खाना क्यों नहीं बना पाते? इसका जो रीज़न है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, तो वो आगे आपको जैसे जैसे हम ये फोटोसिंथेसिस का जो पैराग्राफ है वो डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर होगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड. ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें आप इसको ब्रेक करिए, फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट. ओके, फोटो का क्या मीनिंग होता है? लाइट. ओके, एंड सिंथेसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, टू कंबाइन, टू प्रिपेयर, है ना. तो ऐसा कोई भी सिंथेसिस जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ओके, तो लाइन वाइज हम इसको देखते हैं. लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. अभी प्लांट्स में हमें समझ में आ गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कहाँ बनाते हैं, है ना, प्लांट के किस पार्ट में खाना बनता है? तो प्लांट की लीव्स जो होती हैं वहाँ पे ये खाना बनता है, इसीलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कह देते हैं. अब क्योंकि लीव्स में खाना बनता है तो लीव्स तक सभी रॉ मटेरियल का पहुँचना ज़रूरी है. रॉ मटेरियल मीन्स जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट अपने लिए खाना बनाता है. तो वाटर एंड मिनरल्स ये कैसे पहुँचता है प्लांट की लीव्स तक? बाय द रूट्स, है ना. रूट्स क्या करते हैं? सॉइल में जो वाटर और मिनरल अवेलेबल होता है, सपोज ये सॉइल में जो भी वाटर एंड मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, ये जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनके थ्रू स्टेम्स से होते हुए ब्रांचेस एंड वहाँ से कहाँ तक? लीव्स तक पहुँच जाता है. ठीक है, तो ये वाटर एंड मिनरल्स ऐसे मिल जाता है लीफ को. नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एयर में अवेलेबल है ना, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो जो लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स अवेलेबल होते हैं, लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स, छेद अवेलेबल होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. इन स्टोमेटा के थ्रू हमारी एयर से लीफ क्या करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है.
Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. अभी हम लोग ने देखा कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को खींचते हैं मिट्टी में से, वो लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं, लीव्स तक वो वेसल्स के थ्रू पहुँचते हैं, है ना। कुछ वेसल्स होते हैं, वेसल्स के पाइप की तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टेम से होते हुए और ब्रांचेस के रास्ते वो लीव्स तक पहुँचते हैं। अब ये वेसल्स कैसे, इनका नेटवर्क कैसे चलता है, ये डिटेल में चैप्टर नंबर 11 में बताया जाएगा। ओके तो ऐसे ये रॉ मटेरियल्स लीव्स तक पहुंचते हैं। अब जो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि हमारे पास भी जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सब अवेलेबल है, तो ह्यूमंस अपना खाना खुद क्यों नहीं बना पाते हैं। द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड दिस इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तो ये क्लोरोफिल ही वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है प्लांट को सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। सनलाइट मिल रही है प्लांट को, बट उसको कैप्चर करना, उसको एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है वो क्लोरोफिल करता है। और जैसे ही वो सनलाइट, सन से जो एनर्जी मिली है प्लांट को, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, देन प्लांट कैन सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स टू प्रिपेयर इट्स फूड। तो जैसे कि अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में इसको ब्रेक किया था इस वर्ड को, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, टू प्रिपेयर समथिंग। सो दिस सिंथेसिस इज occurring in the presence of sunlight, that is why it is called photosynthesis. सो नाउ हमें आंसर मिल गया, ठीक है, कि हम खाना क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते, क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ। फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ना, एकदम अनोखा प्रोसेस है अर्थ में। ऐसा प्रोसेस मतलब एक अकेला ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये जो सोलर एनर्जी है कैप्चर करती है लीफ और स्टोर करती है अपने अंदर, है ना, टू परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। The sun is called the ultimate source of energy for all living organisms. Sun क्या है? Sun ultimate source of energy है ना, मतलब the very very important source of energy। why? Because अगर sun नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है प्लांट कर पाए, और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा प्लांट के लिए। अगर फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो प्लांट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, प्लांट्स तो होंगे नहीं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस की भी एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, वी कैन नॉट, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हर कोई प्लांट पे डिपेंडेंट है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वी कैन नॉट ऑल्सो, वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके ना, एक छोटा सा ब्लॉक मेंशन है सेल्स। थोड़ा सा सेल देख लेते हैं हम लोग। सेल्स क्या होते हैं? जैसे कि एक बिल्डिंग को जब बनाया जाता है तो उसमें ईंटें लगाई जाती हैं, है ना। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी होगी तो उसमें क्या होंगे, अंदर अंदर जब बन रही होगी तो उसके अंदर छोटी छोटी ईंटें लगाई जाती हैं। वो बहुत बेसिक यूनिट होती है ना, ईंटें लग लग के फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे कई सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनती है। प्लांट्स की बॉडी भी इसी तरीके से बनती है। तो ये जो सेल होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, सेल्स हमें ऐसे नहीं दिख सकते। जब हम किसी भी लीफ को या प्लांट को या एनिमल को या किसी भी पार्ट को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सेल्स दिखते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। ये जो सेल है इसके आसपास आप देखोगे बाउंड्री सी बनी होती है जिसको कि मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के सेंटर पे एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस ही सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं सेल के वो कंट्रोल करता है। और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, now in this paragraph
देखिए क्या लिखा हुआ है, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, in green stems and in green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लीव्स फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की, सारा खाना जो बनता है प्लांट का वो लीव्स में बनता है क्योंकि लीव्स के पास क्लोरोफिल होता है. बट जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स आपने देखा होगा, कैक्टस हो गया है ना, कैक्टस कैसा होता है ऐसे, उसकी स्टेम्स जो होती हैं वो मोटे मोटे तने राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें जो ऐसे कांटे कांटे से होते हैं ना, वो होती हैं इनकी लीव्स. अब इतनी छोटी लीव्स होती हैं, है ना, स्पाइन की तरह, कांटों की तरह होते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना इम्पॉसिबल है ना, इतने छोटे से स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है. तो ये जो स्टेम होती है इनकी, है ना, ये जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जो स्टेम होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसी पार्ट में क्लोरोफिल होता है. ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. ये अगेन उसी प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करता है. इसी को अब एक इक्वेशन के फॉर्म में इन्होंने समझाया है. ठीक है, इस इक्वेशन में क्या दिखाया जा रहा है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करा, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. क्या बना, कार्बोहाइड्रेट या फूड. ठीक है, ये फूड है. और क्या और बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है. ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है. ऑक्सीजन एक गैस है जो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही रिलीज होती है. ऑक्सीजन हम सभी को पता है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो ये वही ऑक्सीजन है जो हमें प्लांट से मिलती है और जो ब्रीदिंग के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है. तो अब आपको समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना केवल फूड के लिए बल्कि रेस्पिरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, है ना, हम जिस प्रोसेस से ब्रीथ करते हैं. तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे. ओके, ये एक आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है. ये एक माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है. अगर लीफ को आप देखोगे तो उसमें ऐसा आपको स्टोमेटा दिखेगा, है ना, स्टोमेटल ओपनिंग दिखेगी. सॉरी, ये एक स्टोमेटल ओपनिंग है, इसके आसपास ये गार्ड सेल्स हैं, है ना, ये सब ये ग्रीन कलर के गार्ड सेल्स हैं और बीच में जो स्पेसेस दिख रही हैं ये स्टोमेटा है. ठीक है, जहाँ से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, और ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स जो दिख रहे हैं, ये जो कलर दिख रहा है गार्ड सेल्स का या जो लीफ का, वो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से. नाउ बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो ऐसी भी कुछ लीव्स होती हैं, आपने देखी होंगी, जो वॉयलेट कलर की हैं ना, बहुत डार्क रेड कलर की हैं. तो वो तो ग्रीन कलर की हैं नहीं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्या. वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो ज़रूर होता होगा क्योंकि अदरवाइज वो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा. लेकिन उसमें क्या होता है कि जो पिगमेंट है, जिस कलर की वो लीफ दिख रही है, वो कलर का पिगमेंट ज़्यादा है. दैट इज़ वाई ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख नहीं रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है. उस लीफ या उस प्लांट में भी क्लोरोफिल है और उस क्लोरोफिल के हेल्प से वो अपने लिए खाना बना पा रहे हैं. ठीक है, ये देखिए इस पैराग्राफ में ये बात मेंशन है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स मास्क द green color, but photosynthesis take place in these leaves also. Clear हो गया. Now you often see slimy
ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, है ना। स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ क्या मतलब हुआ है इसका, स्थिर पानी है जहाँ पे, जैसे के आसपास जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ चिकना ग्रीन पैच दिखा होगा आपको कभी, साइड साइड में लगा रहता है हरा हरा, ठीक है। वो क्या होता है, वो एल्गी होता है, ठीक है। अब एल्गी भी ग्रीन कलर का है तो उसमें भी क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की हेल्प से एल्गी अपने लिए खाना बना पाता है। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, क्या मतलब है इसका। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन देखी थी या जो प्रोसेस देखा था फोटोसिंथेसिस का, उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। फूड, कार्बोहाइड्रेट्स फूड का एक कंपोनेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बना होता है, किन एलिमेंट से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किन एलिमेंट से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने प्रोटीन्स भी देखा था, फैट्स भी देखा था, तो फैट्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में भी यही एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट प्रोटीन इज़ अ नाइट्रोजनस सब्सटेंस। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस का क्या मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और वाटर से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलता है प्लांट को, ठीक है, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। बट नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबेंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द एयर, तो एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत बल्क में अवेलेबल होता है, ठीक है। बट वो नाइट्रोजन गैस होती है, गैशियस फॉर्म में होता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, प्लांट्स नाइट्रोजन को गैशियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका सॉल्युबल फॉर्म में होना ज़रूरी है। सो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, ठीक है। जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरियाज का काम ये होता है कि वो गैशियस फॉर्म में जो अवेलेबल है नाइट्रोजन, एयर में जो अवेलेबल है, उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिनको कि प्लांट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, ठीक है। कई बार नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइजर्स है ना, खाद मिट्टी में डालते हैं फार्मर्स, तो जब हम मिट्टी में खाद डालेंगे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन डेफिनेटली वाटर एंड मिनरल्स जब जाता है प्लांट की लीव्स तक, तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी चला जाता है। सो यहाँ तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने फिनिश कर लिया है। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी होने की वजह से आगे का जो भी कंटेंट है इस चैप्टर का, लाइक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और इस तरीके से जितना भी कंटेंट है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।